नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के केलाखेड़ा से, जहां नेशनल हाईवे 74 पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 कारों की जोरदार टक्कर से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर चल रहे एक डंपर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार डंपर से जा टकराई, जबकि उसके पीछे चल रही दूसरी कार भी अनियंत्रित होकर पहली कार से भिड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और यातायात को सुचारू कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे 74 पर इससे पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन अकरम खान ने पहले भी अधिकारियों से यहां अंडरपास निर्माण की मांग की थी। आज हुए हादसे के बाद पूर्व चेयरमैन अकरम खान और पूर्व चेयरमैन हामिद अली अपने समर्थकों के साथ मौके पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द अंडरपास निर्माण को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला है। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही दुर्घटनाओं से क्षेत्रवासी भय के साए में जी रहे हैं। देखें उत्तराखंड से जलालुद्दीन की रिपोर्ट। मंडे के दिन एनएच के खिलाफ रिट डालेंगे कोर्ट में, इनके अधिकारियों के खिलाफ रिट डालेंगे। हमने पहले कह दिया रिट डालेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम एनएच अधिकारियों के खिलाफ जिला न्यायालय में एक रिट डालेंगे। जो जाने जाती रही हैं उनका सबका हवाला देंगे। थाने में जितनी भी जाने गई हैं वो सब दर्ज है, और कितने एक्सीडेंट हुए हैं इसको लेकर हम नेशनल हाईवे अधिकारियों के खिलाफ एक रिट डालेंगे माननीय न्यायालय डिस्ट्रिक्ट में। अतुल कुमार कौन हो आप? क्या पत्ते हो इसको भैया जल्दी करो आरपी ना, बात सुनिए ना, हम ट्रैफिक इस पर जबरदस्ती चलवाएंगे फिर। हाँ, मैं बात करके उनसे कटवा दे रहा हूँ। मैं फोन पहले भी कर चुका हूँ। कितनी घटनाएं घट गई, कितने लोग मर गए। अगर आपने फोन करा फिर तो ये गलती है ना सर। वो क्यों नहीं हटा जब आपने फोन करा? तो मैंने फोन किया। वो विषय तो यही है जो हमारे पूर्व चेयरमैन अकरम खान साहब का बहुत टाइम से जो अंडरपास की मांग है, और आप पत्रकार बंधुओं को भी पता है कि यहाँ कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, कितने लोग मर चुके हैं इन क्रॉसिंग पर। तो कोई शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जबकि ये बहुत टाइम से मांग उठाई जा रही है कि साहब यहाँ अंडरपास बनाया जाए, यहाँ फ्लाईओवर बनाया जाए। और अभी पिछले सप्ताह इन्होंने मांग भी की थी, जिससे कुछ अधिकारी आए, उन्होंने अपना लीपापोती करके कोई बताया ही नहीं, कुछ नहीं बताया क्या है क्या नहीं है। आज भी जो ये घटना घटी है सब आप लोगों के सामने है। एनएच वाले अपनी मनमर्जी करते हैं। जब इनका मन होता है तो वन वे कर देते हैं रास्ते को। जब वन वे कर देते हैं तो यहाँ पर इनका कोई अधिकारी कोई कर्मचारी ऐसा नहीं खड़ा होता है कि उसको जहां तक वन वे है रास्ता उसको ठीक रूप से चलाया जाए। वाहनों को वाहन वाले भी अंधाधुंध चलाते हैं। आज वो कार वाला बेचारा वो धामपुर के थे, वो कोई मैयत में जा रहे थे गदरपुर। एक डंपर वाला बड़ी तेजी से जाके, जो कि रोंग साइड में, जो कार वाले की अपनी साइड थी और डंपर वाले ने रोंग साइड में जाके कार की साइड में मारा। उसके बाद हम लोग यहाँ मौके पर थे। यहाँ जैसे भी हमने अपनी गाड़ियों से और जैसे भी उनको हॉस्पिटल में भिजवाया उन लोगों को। हालांकि सब लोग काफी इंजर्ड थे। अब पता नहीं क्या उनके साथ घटना अभी क्या है, कैसे हैं वो लोग बेचारे जो मरीज हैं, जो जिनके चोटिल हुए हैं। फिर यहाँ काफी जाम भी लग गया था। हम लोग तो थे ही, ये लोग हमारे अकरम भाई भी मौके पे पहुंचे, आप लोग भी मौके पे पहुंचे। आप लोगों ने देखा यहाँ कोई अधिकारी भी नहीं आके राजी हुआ, ना एनएच वाला कोई अभी एक 2 घंटे हो चुके, कोई एक छोटा कर्मचारी आकर यहाँ हम लोगों से बात कर रहा था। तो हमने कहा भाई तुम कहाँ सोए हो, तुम्हें जानो की। इन लोगों को किसी की जान की परवाह नहीं है, क्योंकि अगर इनके घर में कोई घटना घटे तब इन लोगों को एहसास हो, अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, इन्हें जानों की परवाह नहीं है। कितनी जानें यहाँ चली गई हैं। तो हम यही मांग करते हैं
क्या कोई अधिकारी आके यहाँ कोई आश्वासन दे भाई कब तक अंडरपास का काम शुरू हो रहा है। तो आज धरने पे इसी सिलसिले में हम लोग बैठे आप हैं। कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम धरने पे बैठे हैं। देखिए, जैसे ये जब ये नेशनल हाईवे बना तो ये तय हुआ था कि उच्च अधिकारियों से नेशनल हाईवे के हम यहाँ पर एक अंडरपास देंगे, लेकिन वक्त की बात 40 गांव से जुड़ने वाला और 1 किलोमीटर के अंदर एक भी अंडरपास नहीं है। यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वक्त वक्त पर हम माननीय एसडीएम हो बाजपुर या एडीएम साहब हो या एनएच के अधिकारियों ने हम बताते गए। फिर हमने तहसील दिवस में भी ये बात रखी और हमको आश्वासन दिया गया माननीय एसडीएम के द्वारा कि जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आए दिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। अभी पिछले सप्ताह में 2-4 आदमियों से सर्वे कराकर, पता नहीं वो इस हाईवे की ये सर्वे थी या कोई उनके अपने निजी काम की सर्वे थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें अवगत नहीं करा गया। हमने माननीय एसडीएम को 3 दिन का अल्टीमेट भी दिया था कि हम धरने पे बैठ जाएंगे। फिर हमें बताया गया कि चलो काम चल रहा है, तो फिर हम रुक गए। लेकिन हर हफ्ता यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं और आप मीडिया वाले बखूब जानते हैं, आपने जगह टाइम पर दिखाते भी रहे हैं। अब बात यह है कि जो अब समय आ रहा है वो हिंदू मुसलमान दोनों के धर्मों का आ रहा है। रमजान शरीफ चालू हो रहे हैं और ये जो शिवरात्रि है, ये मेन रोड है शिवरात्रि का। यहाँ से दूर से श्रद्धालु इसी रोड से जाते हैं। अगर भगवान न करे कोई दुर्घटना किसी हमारे शिव कांवड़ वाले के साथ घट गई तो उसका अंजाम क्या होगा और उसका जवाबदेही क्या करेगा। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि हम आज इस धरने पे बैठे हैं। जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा हम नहीं उठेंगे। हम यहाँ पर कोई नारेबाजी या कोई नहीं कर रहे। जब तक समय नहीं आया, जब समय आएगा तो हम नारेबाजी भी करेंगे और फिर हमें जो भी करना पड़ेगा। बहरहाल हम इन जानों को बेवजह नहीं जाने देंगे, चाहे हमें इस जगह पे आत्महत्या करनी पड़े। वे यहाँ अधिकारी आके यहाँ पर बात करें, माननीय एसडीएम साथ हो और वो सारी बात हमें समझा के जाए कि हम इतने दिनों में इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। और यह मौके पर एनएच अधिकारी 1 किलोमीटर के अंदर उनकी ड्यूटी लगे कि वन वे जो कर रहे हैं वो जहां मर्जी अपनी मर्जी से वन वे कर देते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ से एक्सीडेंट फिर हमारे आदमी परेशान होते हैं, उन्हें उठवा कर लेके जा रहे हैं। कुछ मर गए, कुछ बच गए। इस तरीके से मालों की, उनके वाहनों की क्षति हो रही है, जान बच रही है, जान जा भी रही है। तो ये कब तक चलता रहेगा?